Hello, 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 students. How are you? Good evening, good evening, good evening. Good evening, everyone. I hope you all are doing good. कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अर्शी, रोशन, अंशु, पीयूष, तन्वी, अनीशा, दिशा, निशा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुलनाज, साक्षी, प्रियांशी, मनब, लक्ष्य, शुभम, याशिका, मुस्कान, काजल, राज. राम राम. एकदम मस्त. हम भी मस्त, एकदम मस्त. आप लोग खुश, हम खुश. आप मस्त, मैं मस्त. ठीक है. गुड इवनिंग भूमि, तन्वी, हर्ष, चांदनी, संजय, शुभम, विनीत, निशा तो मुन्नी है, मोहित, राठौर. गुड इवनिंग. चलिए साहिबा, आज का पेपर जो था बच्चों, आप लोगों को पता चला आज पेपर था. आज 28 तारीख है. मैंने आपको 2-3 बार बताया था कि आज जो है 28 दिसंबर को, दिसंबर 2024 का CAFM का पेपर था. मैं चाहूंगा कि आप गेस करें, गेस करवाएं कि आप कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते थे आज. कैन यू गेस बच्चा पार्टी? कैन यू गेस कि आज आप कितने नंबर का बना सकते थे? मतलब जितना आज हमने पढ़ा है, लगभग हमने चौथी क्लास है, शायद 5वीं क्लास है आपकी, तो 4 ही क्लास हुए हैं अभी तक हमारे. पर क्या आप गेस कर सकते हैं कि जितना भी आपको नॉलेज मैंने अभी तक दिया है, आप उसके नॉलेज से आप कितना नंबर स्कोर कर सकते थे आज के पेपर में? अंशु ने कहा है 15, राज ने कहा है 15. बाप रे. आपकी एक्सपेक्टेशन बड़ी अच्छी है यार. 4 क्लास में 15 नंबर. ओहो, देख लिया सर हमने पेपर और सॉल्व करके भी देखा. ओहो, 10, 15, 20. ओ माय गॉड. आप लोगों ने पेपर देखा? आप लोगों ने पेपर देखा? कितने लोगों ने पेपर देखा है? 40 नंबर का पेपर होता है बच्चों. फिर FM की बात कर रहा हूं मैं ना, सिर्फ FM की बात कर रहा हूं. संजय ने कहा है नो. FM में क्या आप 14, 15, 20 नंबर आप स्कोर कर लेंगे? नो. 12 नंबर का सही किया था सर मैंने, हर्ष कह रहा है. नो नो, आपने पेपर नहीं देखा और आप 4 क्लास में 10-15 नंबर मिल जाएगा ऐसा कह रहे हैं? बाप रे. आपको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा है या अपने ऊपर, या ICSI के ऊपर? चलिए. अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा पेपर आपसे डिस्कस कर दूं और आपसे कुछ क्वेश्चंस बनवा लूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कर ले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस, जैसा आप लोग कहें. रोहित ने कहा है आपके ऊपर, आप पे. अच्छा, मेरे ऊपर भरोसा है इतना. ओके. यस सर, ओके सर, यस सर, ठीक है. तो आज वाई नॉट. यस, सभी बच्चों ने कहा है यस. एक साहिल ने कहा है नो, बाकी सारे बच्चों ने कहा है यस. तो हमारे देश में मेजॉरिटी है, लगभग 25-30 लोगों ने कहा है यस. सतीश ने कहा इट्स माय फर्स्ट लेक्चर. वेलकम सतीश. तो ये है बच्चों पेपर जो आज का था. अब तो इसमें मैंने काफ़ी सारी गोदागादी कर दी है वैसे, बट ये आज का पेपर था. मैं काम करता हूँ, ज़रा फिर से मैं इन पेपर को डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं फ्रेश पेज में दिखा सकूँ. मैं ज़रा सा इसको फ्रेश पेज में दिखा सकूँ, इसलिए डाउनलोड कर लेता हूँ. तो ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन रहता है बच्चों. मैंने आपको कल बताया था कि 2 पार्ट होते हैं. एक क्वेश्चन 5 होता है और एक क्वेश्चन 6, और 6A के अंदर आपको ऑप्शन रहता है. 6A जो रहता है बच्चों वो थ्योरी रहता है, 6 जो रहता है वो प्रैक्टिकल रहता है. क्वेश्चन 5 भी प्रैक्टिकल रहता है और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है.
ठीक है। और 6 और 6A में ऑप्शन होता है, आप जो चाहें वो आप बना सकते हैं। अब देखिए ये इतनी बड़ी थ्योरी दी हुई है कि बच्चा सोचेगा कि सर पता नहीं क्या क्या लिखा है, पर आपको पता है एक बात, ये मेरा ही हाथ है, मैं जाके एग्जाम सेंटर में देख रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। इस पूरे पेज को अगर आप इग्नोर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए इतना इररिलेवेंट था वो, इतना ही ज्यादा इररिलेवेंट है वो। कहाँ चलेगा ये क्वेश्चन पेपर? एक सेकेंड, आगे पीछे हो गया क्या? कुछ डाउनलोड होने में गलती हो गया शायद, रुकिए एक सेकंड रुकिए, मैं एक फ्रेश पेज में करता हूँ, कुछ तो भी गड़बड़ हो गया उसमें, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ करता हूँ मैं, यस। तो ये पहला पेज है बच्चों, पर इसको बिना पढ़े भी आप सीधा सेकंड पेज से सोल्यूशन कर सकते हैं, आराम से करते हैं बच्चों। जिनकी भी आज पहली क्लास है, आप थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो इस लेक्चर को आप बंद कर सकते हैं, आप कुछ और कर रहे हैं तो कर लीजिए, ठीक है। 4 क्लास जिन लोगों ने ले लिया है बच्चों, जो 4 क्लास पढ़ चुके हैं, अभी मैं 10-15 मिनट उनके लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, साहिल ने बोला नो प्रॉब्लम, करिए ऐसा, ओके ओके साहिल, यानी 100% मेजोरिटी जो है वो कह रही है कि आप पेपर एक बार करवाइए। तो बच्चों देखो कंडेंस बैलेंस शीट दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 लाख का, रिजर्व सरप्लस है 2 लाख का, 10% डिबेंचर है 4 लाख का, करेंट लायबिलिटी है 1 लाख की। इस तरीके से 15 लाख का आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी यहाँ पे बन गया। एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट करंट एसेट दिया हुआ है 15 लाख रुपए का, बैलेंस शीट मैच। अब अगर आप आएंगे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे EBIT जो है वो 8 लाख का है, टैक्स रेट 50% है, मार्केट प्राइस जो है वो 25 है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इक्वल इट्स बुक वैल्यू, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 14%। तो आपको KE निकाल के दे दिया है 14%। अभी हम लोग KE निकालना भी सीखे हैं, KD निकालना भी सीखे हैं। KD आपको यहाँ निकालना पड़ता, और फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो अपन 2-3 दिन के अंदर पढ़ने वाले हैं, वहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ फर्म 2 नंबर का है, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम मंडे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बीच में संडे आ जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं हुआ है। तो ये 2 नंबर भी गए, ये 2 नंबर भी गए। वैसे भी 4 ही क्लास हुई है अभी, है ना, 4 क्लास बस हुई है। पर देखिए इसके बाद आपको दिखेगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बच्चों, मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड को मैंने होल्ड पे रखा है। क्यों होल्ड पे रखा है? क्योंकि इसके लिए वैल्यू ऑफ फर्म निकालना पड़ता है, जो भी हमने सीखा नहीं है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बच्चों 2 मार्क्स का आया है। क्या आपको इसको देख के खुशी हुई? मैंने कहा भी था कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आपके इस वाले अटेम्प्ट में आ सकता है। कोई मुझे बताएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? देखता हूं मेरे यहाँ पे कितने स्मार्ट बच्चे जिन लोगों को इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला पता है। हाँ जी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ गया बच्चों। नितिन ने कहा है फिर तो सर पहले कंसेप्ट कराइए पहले। कौन सा कंसेप्ट? वरना डीमोटिवेट होंगे। कौन सा कंसेप्ट कराऊं? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड याद है बच्चों आप लोग को? तो ये 2 नंबर का है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, 2 नंबर का आया है मार्केट वैल्यू एडेड। तो यस, भूमि ने एकदम करेक्ट लिखा है, नोपैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिल्कुल, नोपैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर आप सभी बन सकते हैं, ठीक है। आगे, पर ये अभी पूरा का पूरा नहीं बनेगा, बट हाँ एक हम लोग को ये तो है कि देखा हुआ है। इसके बाद देखिए बच्चों 4 4 8 4, तो ये 4 नंबर का था 2 2 करके, ये 2 + 2 करके 4 नंबर का था, ठीक है। ये जो है बच्चों कैपिटल स्ट्रक्चर, ये 8 नंबर का आया है, और कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना बच्चों हम लोग को आता है। जी हाँ, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना सीख लिया है बच्चों। हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं? EBIT। EBIT में से क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। तो हमारे पास आ जाता है बच्चों EBT। EBT में से क्या माइनस करते हैं बच्चों? टैक्स। तो हमारे पास क्या आ जाता है? EAT। EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और उसको जब अपन नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाता है? EPS आ जाता है। राइट एवरीवन, यही कैपिटल स्ट्रक्चर वो बनाने बोल रहा है, यही कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने बोल रहा है। 2 अलग अलग ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है। एक जगह पे 90% पैसा जो है वो इक्विटी से आ रहा है, बाकी 10% पैसा डिबेंचर से है। दूसरे ऑप्शन में 80% पैसा डिबेंचर से है, और बाकी पैसा जो है वो इक्विटी से है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है बच्चों, जहां पे इक्विटी और डेट का रेशियो
इक्विटी और डेट का रेशियो अलग अलग है, एक जगह पे इक्विटी ज्यादा, एक जगह पे डेट ज्यादा। 8 नंबर का आया है बच्चों ये सेम क्वेश्चन। और उसके बाद नीचे तो देखो ईपीएस निकालने भी आया है, ईपीएस 2 मार्क्स का आया है। तो अगर आप क्वेश्चन 5 को देखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मार्क्स, 8 मार्क्स और 2 मार्क्स। आप अभी इस लायक हैं कि लगभग लगभग 12 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकें। अभी करवा नहीं रहा हूं, बस आपको दिखा रहा हूं कि कुछ बच्चे थोड़ा जज कर लेते हैं कि सर आप बोलते हो कि 40 क्लास में कवर हो जाएगा, कैसे कवर होगा। पर देखो बच्चों 4 क्लास में लगभग लगभग 12 नंबर के आसपास का आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, राइट। भूमि बड़ी अच्छी स्टूडेंट है भाई, इसने पूरा का पूरा लिखा है फॉर्मूला। वेरी गुड भूमि, राइट एवरीवन। सही बोल रहा हूं, कुछ झूठ तो नहीं कह रहा मैं। आपके सामने है बच्चों पेपर, आपके सामने है पेपर। ऐसा क्वेश्चन कराया हूं कि नहीं आप लोग खुद बताइए। हाँ जी सही बोल रहा हूं। तो 12 नंबर का बच्चों आप लोग बना सकते हैं। इजी हो गया कुछ बच्चे कह रहे हैं, बढ़िया। 12 मार्क्स, यस अर्शी 12 मार्क्स। तो बस मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को अंदाजा हो कि जब आप बनाने जाएं, ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। ये अभी इनमें से कुछ भी चीजें हमने नहीं पढ़ी है बाकी। तो बाकी जो कुछ पेपर है 40 मार्क्स का पेपर है। 40 मार्क्स के पेपर में लगभग लगभग हमने 12 नंबर का लगभग लगभग हमने यहाँ पे किया हुआ है। बाकी चीजें बस अभी हमने नहीं की है, कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो 12 नंबर का पेपर ऐसा है जो हम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप देखिए 4 क्लास में ही आपको बहुत सारी चीजें आने लग गई है। धीरे धीरे जब आप 10 क्लास करेंगे, 25 क्लास करेंगे, तो सोचिए कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पूरा फेथ रखिए और आज की क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम मैंने आपका लिया, 10 मिनट मैंने आपका लिया, ताकि मैं आपको थोड़ा सा पेपर दिखा सकूं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए मेरे ऊपर, पढ़ाने के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, और आप लोग कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सके। राइट एवरीवन। बाकी के क्वेश्चन, आदित्य ने कहा यस मैंने बोला था 10 से 15। यस आदित्य, ज्यादातर लोगों ने 15 नंबर बोला था। तन्वी ने कहा है करवा दीजिए ना ये सॉल्व, 30% क्रैक इन 4 क्लासेस। रोहित बोला पर सर आपने मेरा सॉन्ग मिस कर दिया। सॉन्ग मुझे नहीं दिखा, सॉरी। सॉल्व नहीं करेंगे बच्चे अभी, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे आज पहली क्लास में भी आए, वरना वो बोलेंगे कि सर तो बस टाइम पास कराते हैं, है ना। अभी नितिन बेचारा बोल ही रहा है कि सर आप कंसेप्ट कवर कराइए पहले। अर्शी बोल रही है साक्षी सर बाकी क्वेश्चन और दिखा दो। नहीं अभी नहीं। एक हल्का सा ओवरव्यू बस मैंने दिया है, जब हम सारी चीजों को सीख जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। डन, आज की क्लास को फिर शुरू करते हैं, ठीक है। बीच बीच में मैं आपके आंसर करते जाऊंगा। पहले एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों जितना भी हमने पढ़ा है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने कॉस्ट, अब सारे बच्चे जो भी आज पहली क्लास में, उन लोग भी यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ से अपन नई नई चीजें शुरू कर रहे हैं। हमने 2 चीजों का कॉस्ट समझ लिया है, एक बच्चों हमने डेट का समझ लिया है, दूसरा हमने इक्विटी का समझ लिया है। एक बात बच्चों में यहाँ बता दूं, जितने भी बच्चे पहली क्लास लाइव अटेंड करते हैं, ये इंश्योर कर लो बच्चों कि आप लोग का बैकअप हो गया हो। क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं कि अगर आप बीच में आएंगे अगर क्लास के, तो आपको बहुत सारी चीजें हो सकती है जो समझ ना आए, ठीक है। तो एकदम बच्चों पहले बैकअप करना, बैकअप करने के बाद ही लाइव क्लास में आना। भले 2 दिन लाइव क्लास और मिस हो जाए चलेगा, लेकिन आप बैकअप करके आइएगा। डेट के अंदर बच्चों कितने टाइप होते हैं, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। अब अगर आप देखेंगे तो इररिडीमेबल का तो हमने फॉर्मूला कर लिया था, बहुत ही सिंपल सा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी इंटू 100। रिडीमेबल की अगर मैं बात करूं तो न्यूमरेटर लगभग सेम रहता है, पर इसमें एक छोटा सा चेंज किया जाता है, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2, और परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100। इस तरीके से पूरे डेट को अपन करते हैं। इक्विटी के 4 मॉडल है। सबसे पहला मॉडल हमने कर लिया है आरएफ प्लस बीटा, आरएम माइनस आरएफ, जिसको अपन सीएपीएम मॉडल कहते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा अर्निंग मॉडल, जहां पे अपन ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 करते हैं।
तीसरा हमारा डिविडेंड मॉडल जहां पे अपन डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 करते हैं। चौथा मॉडल हमारा डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 करते हैं, पर इसमें हम लोग ग्रोथ रेट को भी जोड़ देते हैं। राइट एवरीवन। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट के दो चीजों को हमने निपटा लिया है, एक तो डेट, दूसरा इक्विटी। मुझे बताओ बच्चों, यहां तक किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताओ। किसी को भी डाउट है तो बताइए। यहां तक एकदम क्लियर है क्या आप लोग को? कॉन्फिडेंस आया बच्चों आप लोग को? गरिमा सिंह, सर ये पहला कौन सा है? पहला कौन सा है मतलब? टू टाइप्स द डिविडेंड मॉडल में। हाँ, डिविडेंड मॉडल में दो आ जाते हैं, एक आपका सिंपल और एक आता है आपका ग्रोथ। तो इस तरीके से चार हो गए। अलवीना, ए नंबर जो है ना उसको CAPM बोलते हैं। ए पॉइंट सर कब हुआ? ए पॉइंट अभी नहीं हुआ है, मैं बस बता रहा हूं कि ये चार चीजें हम लोग को करनी है। अभी ए पॉइंट करेंगे। गॉट इट? ए वाला आज करेंगे। डन एवरीवन? हाँ, प्रियांशी, शुभलक्ष्मी, ए वाला भी करेंगे। चलो, तो तीन मॉडल हम लोगों ने कर लिया है। आज हम चौथा मॉडल करेंगे जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? CAPM। CAPM का मतलब होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जितने भी बच्चे हैं सब लोग कॉपी में लिख लीजिए, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसको मैं सबसे स्मार्ट मॉडल समझता हूं, सबसे अच्छा मॉडल मैं इसको समझता हूं। बहुत ही दुख की बात है कि आपके फाइनल में FM नहीं है, CMA के फाइनल में है, CA के फाइनल में है। काश कंपनी सेक्रेटरी के फाइनल में भी होता। अगर होता तो ये CAPM का रोल बहुत ज्यादा होता, क्योंकि CMA और CMA इसका रोल बहुत ज्यादा है। तो सर इतनी तारीफ कर दी, इसमें खास क्या है? खास ये है बच्चों कि जो इक्विटी होता है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। जैसे डिबेंचर में इंटरेस्ट देना बच्चों कंपलसरी है। इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, मतलब अगर आपका प्रॉफिट हो या आपका प्रॉफिट ना हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसी तरीके से बच्चों जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, जो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस डिविडेंड देना कंपलसरी होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड देना कंपलसरी होता है। आप बच नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों जो इक्विटी में जो डिविडेंड होता है ना, इक्विटी में जो डिविडेंड होता है वो कंपलसरी नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है, वो कंपलसरी नहीं होता है। आपको डिविडेंड देना है तो दो, डिविडेंड नहीं देना है तो मत दो, ऐसा होता है। तो फिर सवाल है कि मान लो यहां पे कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया, ये कंपनी है, कंपनी को पैसा दिया, लेकिन कंपनी इन लोगों को डिविडेंड दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। यानी डिविडेंड देना इनके लिए ऑप्शनल है। इन्होंने इक्विटी में पैसा तो लगाया कंपनी में, लेकिन डिविडेंड देना यहाँ पे ऑप्शनल है, चाहे तो डिविडेंड दे, चाहे तो डिविडेंड ना दे। अब ये सवाल आता है कि ऐसे केस में कंपनी का कॉस्ट क्या है? ऐसे केस में कंपनी का कॉस्ट क्या है? क्या यहां तक की बात समझ में आई बच्चों? हरीश, सर इकोनॉमिक वैल्यू मेथड कब करा? फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में हमने किया, सेकंड क्लास आई गेस हमने उसमें किया था। यहां तक समझ में आया बच्चों जो मैं कहना चाहता हूं? जो डिविडेंड देना है वो कंपलसरी नहीं है। क्लियर हुआ? चलो, अब एक सवाल है, अगर फिर डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, यानी कि कंपनी अगर डिविडेंड ना दे तो भी चल जाएगा, तो कंपनी का फिर कॉस्ट क्या आया? तो आप सोच के देखिए, ये जो लड़का है ना, इसका नाम अपन कुछ भी रख लेते हैं, इसका नाम अपन शाहरुख खान रख लेते हैं। तो शाहरुख खान सोच रहा है कि मैं इस कंपनी में पैसा क्यों लगाऊं? शाहरुख खान क्या सोच रहा है? मैं इस कंपनी में पैसा क्यों लगाऊं? शाहरुख खान अगर बैंक में पैसे रखता है तो उसको 6% मिल जाते हैं फिक्स डिपॉजिट में, और फिक्स डिपॉजिट में तो कोई रिस्क भी नहीं है, बिना किसी रिस्क को लिए उसको 6% बढ़िया मिलता है। तो जब वो कंपनी में लगाएगा तो कंपनी में कितना प्रीफर करेगा बच्चों?
क्या वो 6% प्रिफर करेगा? ऑप्शन ए। क्या वो 6% से ज्यादा प्रिफर करेगा? ऑप्शन बी। या वो 6% से कम प्रिफर करेगा? ऑप्शन सी। बताइए बच्चों, आंसर कीजिए। क्या वो 6% के ज्यादा करेगा, बराबर करेगा, या उससे कम करेगा? ऑप्शन ए, बी या सी? मोहित ने आंसर किया है मोर रिस्क मोर गेन। गरिमा ने भी वही आंसर किया है। केशव, साहिल, प्रियांशी, लक्ष्य, अर्शी, विनीत, नरेंद्र, चांदनी, आदित्य, अंशु, सौरभ, संजय, मनब, भूमि, निशा, सभी ने एक जैसा आंसर किया है, अलवीना को छोड़ के। बाकी सभी लोगों ने एक ही आंसर किया है कि सर बी ऑप्शन चूज करेंगे डेफिनेटली, कि 6% से ज्यादा करेंगे। यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं। कंपनी क्या पता डूब जाए, कंपनी क्या पता भाग जाए, क्या पता कंपनी रहे ना रहे, इसीलिए हम लोग बी ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंक में तो रिस्क है ही नहीं, बैंक में तो रिस्क है ही नहीं। तो सर बैंक में जो रिटर्न मिलता है, बैंक में जो रिटर्न मिलता है, सर बैंक में जो रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट, उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट, क्योंकि वहां पे रिस्क है ही नहीं। इसीलिए उसको शॉर्ट में कहते हैं आरएफ, शॉर्ट में उसे कहते हैं आरएफ, रिस्क फ्री रेट। सर फॉर्मूला में इसीलिए सीएपीएम के अंदर लिखा रहता है आरएफ प्लस, क्या लिखा रहता है? आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। तो एक चीज तो सर समझ में आ गई, आरएफ प्लस इसलिए लिखा रहता है क्योंकि हमको 6% नहीं, हमको 6% से ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम कंपनी में रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हम कंपनी में रिस्क ले रहे हैं, तो हमको 6% नहीं चाहिए, 6% से ज्यादा चाहिए। क्योंकि अगर बिना रिस्क के 6% मिल रहा है, तो कंपनी में लगा के रिस्क लेके हमको 6% से ज्यादा चाहिए। वेरी गुड, आपको यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन इज कि फिर हमको कितना चाहिए? तो फिर हमने बोला कि सर मार्केट का जितना रिटर्न है ना, मार्केट का मतलब यहां पे क्या? स्टॉक मार्केट। सर मार्केट का जितना भी रिटर्न है ना, सर आप हमको मार्केट के रिटर्न के बराबर दे दीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि मार्केट का रिटर्न है 12%, तो मैंने कहा कि सर आप मुझे 12% दे दीजिए। कितना दे दीजिए? 12%। शाहरुख खान ने बोला कि सर आप एक काम कीजिए, आप मेरे को 6% दीजिए जो आरएफ है, जितना मेरे को बैंक में मिलता है, और आप 12% भी मुझे दे दीजिए जो मार्केट में मिलता है। मैं शेयर, कंपनी कहाँ पे? शेयर मार्केट में ना, कंपनी शेयर मार्केट में, और मार्केट में रिटर्न कितना मिलता है? 12% मिलता है। तो सर आप मुझे 12% दे दीजिए। कंपनी ने बोला अच्छा बेटा, तेरे को बैंक वाला रिटर्न भी चाहिए और तेरे को मार्केट वाला रिटर्न भी चाहिए, ज्यादा चालू बन रहा है, तेरे को दो दो लड्डू चाहिए, तो हम तेरे को क्या करेंगे? बैंक वाला रिटर्न तो देंगे, लेकिन मार्केट रिटर्न में से जितना भी बैंक वाला रिटर्न है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि तेरे को बैंक वाला रिटर्न तो मिल ही रहा है, क्योंकि तेरे को बैंक वाला रिटर्न तो मिल ही रहा है। तो तू मार्केट में लगा के, देखो क्या बोला, ध्यान से सुनो, मार्केट में लगा के, मार्केट में लगा के एक्स्ट्रा रिस्क लिया, एक्स्ट्रा रिस्क लिया तो एक्स्ट्रा रिटर्न देंगे। मार्केट में लगा के एक्स्ट्रा रिस्क लिया तो एक्स्ट्रा रिटर्न देंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि मार्केट में नहीं लगाते तो 6% तो मिलता ही मिलता, पर मार्केट में लगाया तो रिस्क लिया, रिस्क लिया तो मार्केट से एक्स्ट्रा जितना रिटर्न है वो तुमको दे देंगे। तो ये जो बताता है बच्चों, ये एक्स्ट्रा रिटर्न बताता है, ये एक्स्ट्रा रिटर्न हो गया। मार्केट का रिटर्न कितना है? 12%, बैंक का रिटर्न कितना है? 6%। तो मार्केट एक्स्ट्रा रिटर्न कितना दे रही है? 6% एक्स्ट्रा दे रही है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? आरएम माइनस आरएफ। हम लोगों ने क्या किया? आरएम माइनस आरएफ। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ज्यादा फाना बन रही है, ओके। यहां तक समझ में आया बच्चों? डन? क्लियर हुआ? तो क्योंकि वो मार्केट में पैसा लगाया बच्चों, मार्केट में एक्स्ट्रा रिस्क लिया, इसी वजह से हम लोगों ने मार्केट से एक्स्ट्रा जितना भी रिटर्न आ रहा है वो दे रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अब एक ऐसी चीज मैं आपको पढ़ाता हूं जो
आपके बुक में नहीं है, लेकिन मेरे को पढ़ाना का बड़ा मन है। रीजन क्या है कि उसको बिना पढ़े आप समझ नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं बेटा बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। लिखने में बेटा जैसा दिखता है, लेकिन इसको बोलते हैं क्या है? बीटा। बीटा क्या होता है बच्चों, पता है? चेंज इन स्टॉक अपॉन चेंज इन मार्केट। चेंज इन स्टॉक अपॉन चेंज इन मार्केट। एग्जाम्पल, अगर बच्चों कभी मार्केट अगर 12% भी छोड़ो, मार्केट अगर 10% से बढ़ा, तो मेरा शेयर अगर 20% से बढ़ता है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या हुआ? मार्केट का कितना है? 10, मेरा शेयर कितने से बढ़ा? 20, तो 20 डिवाइड बाई 10, तो आंसर कितना आ गया? 2। तो मेरा बीटा क्या है? 2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मार्केट जितने से भी बढ़ेगा मेरा शेयर डबल बढ़ेगा। बीटा 2 का मतलब क्या हुआ? मार्केट जितने से भी बढ़ेगा मेरा शेयर उसके डबल से बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बच्चों मार्केट 5% से बढ़ेगा और मेरा बीटा अगर 2 है, इसका मतलब मेरा जो शेयर है वो कितने से बढ़ जाएगा? 10% से बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? 10%। अगर मान लो बच्चों मार्केट अगर 15% से बढ़ा और मेरा बीटा अगर 2 है, तो शेयर कितने से बढ़ जाएगा? 30% से बढ़ जाएगा। तो बीटा क्या बताता है बच्चों? बीटा बताता है चेंज इन मार्केट अपॉन चेंज इन स्टॉक। मार्केट के बढ़ने से शेयर कितना बढ़ता है। आपका बीटा जितना भी होगा ना, उसको मार्केट के रिटर्न से इंटू कर दीजिए, उतने से आपका शेयर रिफ्लेक्ट करेगा, उतने से आपका शेयर बढ़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताना जरा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताना जरा। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने अच्छा आंसर दिया है। वेरी गुड। कोयल ने बोला है सर बाउंस गया। कोई बात नहीं कोयल, एक बार और समझा दूंगा। मुस्कान में एक बार और समझा दूंगा, ठीक है? बीटा समझ में आया आपको? बीटा का मतलब क्या होता है? आगे बीटा का मतलब क्या होता है कि आपका शेयर मार्केट से कितना सेंसिटिव है। समझ में आया? ये आ गया कोयल को समझ। जैसे बीटा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, आप बीटा कैलकुलेट करना, ठीक है? जैसे मान लो आपका जो मार्केट है ना, मार्केट अगर 15% से बढ़ा और मेरा जो शेयर है वो मान लीजिए 45% से बढ़ा। मार्केट 15 से बढ़ा, शेयर मेरा 45% से बढ़ा, तो बीटा क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज इन शेयर अपॉन चेंज इन मार्केट। तो चेंज इन शेयर कितना है? 45%। चेंज इन मार्केट कितना है? 15%। तो मेरा यानी कंपनी का बीटा कितना है? 3। मेरा बीटा कितना आ गया? 3। यानी मार्केट अगर अब 10% से गिरे और मेरा बीटा अगर 3 है, तो मेरा शेयर कितने से गिरेगा? 10 इंटू 3 यानी 30% से गिर जाएगा। कितने से गिर जाएगा? 30% से गिर जाएगा। इसको आप न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं। 3 इज इक्वल टू चेंज इन मार्केट की जगह 10% लिखा, तो चेंज इन स्टॉक कितना आ जाएगा? तो चेंज इन स्टॉक विल बी इक्वल टू, ये डिवाइड में है 10%, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 10% इज इक्वल टू 30%। क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को? मार्केट गिर रहा है इसीलिए मेरा शेयर भी गिर रहा है। गॉट इट? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? गुड, वेरी गुड। सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर किया है। अब देखो पूरा फॉर्मूला। वेरी गुड, सभी को क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों पूरा फॉर्मूला। अब पूरा फॉर्मूला क्या बना कि सर जितना भी मेरे को रिस्क बिना लिए मिल रहा है उतना तो चाहिए ही चाहिए, प्लस मार्केट में जितना मिल रहा है क्योंकि मैं मार्केट में डाल रहा हूं तो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, सॉरी एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूं तो मेरे को एक्स्ट्रा रिटर्न भी चाहिए, इसलिए क्या लिखा? RM माइनस RF। RF क्या होता है बच्चों? बिना रिस्क का रिटर्न। बिना रिस्क का रिटर्न। RM क्या है बच्चों? मार्केट का रिटर्न। RM क्या है बच्चों? मार्केट का रिटर्न। मार्केट में अगर वो रिटर्न मिलेगा बच्चों जहां पे रिस्क ले रहे हो, तो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूं ना बच्चों में, तो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए? एक्स्ट्रा रिटर्न भी चाहिए।
एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, एक्स्ट्रा रिटर्न भी चाहिए, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, आर एम माइनस आर एफ इंटू क्या कर देंगे बच्चों, बीटा। बीटा से क्यों इंटू कर रहे हैं, क्योंकि जितना मार्केट बढ़ेगा, जितना मार्केट बढ़ेगा उतना ही मेरा बीटा भी क्या करेगा, मूव करेगा। अगर मार्केट 10% से बढ़ा और मेरा बीटा अगर 2 है तो मेरा जो शेयर है वो शेयर कितने से मूव करेगा, 20% से, है ना। तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारा, एक बार और लिख रहा हूं मैं, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो मैंने कोशिश की है कि आपको डेरिवेशन समझा पाऊं। अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आया, वैसे 90% लोगों ने यस कहा है, पर एक दो बच्चे जिनको नहीं समझ में आया तो आप इसको 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको लॉजिकली समझा दूं चीजें, क्योंकि एक बार लॉजिक समझ में आ गया ना तो चीजें अच्छी हो जाती है। करीब 10-15 मिनट लगाए, ये फॉर्मूला पूरा क्लियर हो गया होगा। पूरा पूरा आ रहा है सर, हर्ष ने कहा है, खुशी ने भी कहा है, साक्षी ने भी कहा है, वेरी गुड। अब इसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, आर एफ है आपका 7%, आर एम है आपका 10%, बीटा है आपका 2। क्या आप के ई निकाल पाएंगे? तो के ई कैसे निकालेंगे बच्चों, के ई निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो ऐसे केस में आर एफ कितना है मेरा 7%, आर एम कितना है मेरा 10%, आर एफ अगेन 7% इंटू बीटा यानी इंटू 2। तो 7% प्लस 3% इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 7% प्लस 6%, तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 13%। तो मेरा के ई कितना आ गया, 13%। इज दिस क्लियर एवरीवन? वेरी गुड आदित्य। खुशी, सबसे पहला वाला टॉपिक नहीं आया। तन्वी का आंसर आया है सबसे पहले, याशिका का आंसर आ गया, शुभ लक्ष्मी, बाकी सारे लोगों ने 100 क्लियर थम्स अप किया है, वेरी गुड। ये आया कि नहीं आया बच्चों? कोयल को भी आ गया समझ, वेरी गुड। कोयल बुझे गए छे हाँ, बॉडमास रूल भूलना नहीं रे बाबा, भूलना नहीं। डन, बहुत बढ़िया, गुड। अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है, और क्लैरिटी मिलेगा। अच्छा, कई बार ना एक चीज नोट करके लिखो बच्चों, कॉपी में लिखो नोट करके, ये जो आर एम माइनस आर एफ है ना, इसको रिस्क, मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। कहीं लिख लो बच्चों नोट करके, आर एम माइनस आर एफ को मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करो, आर एफ इज इक्वल टू 5%, आर एम इज इक्वल टू 15%, बीटा इज इक्वल टू 1.75। आपको निकालना है बच्चों के ई। चलो के ई निकाल के बताओ, देखता हूं मेरा सबसे होशियार बच्चा कौन है। हाँ भाई ऋषभ, ये हमेशा परसेंटेज में ही आएगा। It is quite easy for me to tell you the formula and make you do the questions, but I really want कि यहाँ पे अगर 10% भी ऐसे बच्चे हैं जिनको लॉजिक अच्छा लगता है तो मैं एटलीस्ट लॉजिक बताऊं। बहुत सारे बच्चों का 22.5 है। मैं हमेशा ना पहले 3 नाम लूंगा जिनका सबसे पहले आंसर आएगा, ठीक है। तो मोहित, कल भी मोहित का पहले आंसर आया था, प्रियांशी, और तीसरे है अर्शी। ये 3 लोग वैसे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बाद बहुत सारे और भी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा नंबर सही लाया एकदम। तो ये करके दिखा देता हूं मैं एक बार, के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो आर एफ कितना है 5% प्लस आर एम कितना है 15% माइनस आर एफ कितना है 5% इंटू 1.75।
तो ये 5% और ये आपका आ जाएगा 10% इंटू 1.75, तो 5% प्लस ये हो जाएगा 17.5%, तो टोटल में हो जाएगा 22.5%। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देता हूं। मार्केट रिस्क प्रीमियम is equal to 12%, RF is equal to 6%, बीटा is equal to 4। के ही निकाल के बताओ, के ही निकाल के बताओ। ये सर बताया करो, जल्दी समझ आता और फॉर्मूला भी जल्दी याद हो जाता है। ओके प्रियांशी, ग्रेट। ओके पीयूष, टाइम का वैसे कभी भी ना एक चीज याद रखना बच्चों, मैं पहले आज ये बता दूं, मैं जो भी बच्चा ये सोचता है कि मेरा आंसर लेट आ रहा है तो मैं कम जानता हूं या कम हूं, ऐसा ये कभी मत सोचना ना। आपका आंसर जो है ना वो सही आना ज्यादा जरूरी है, जल्दी आना नहीं, सही आना ज्यादा जरूरी है। के आएगा बच्चों 54%, और मुझे लगता है कि अब मेरे बच्चों को रस चढ़ चुका है और बिल्कुल ये आपका CAPM अब अपने पकड़ में आ चुका है, राइट, क्योंकि अब तो कोई भी बच्चा गलती नहीं कर रहा है, आ गया है पकड़ में। ये एग्जाम में आया तो पटक देना एकदम, ठीक है। चलो अब दूसरा टॉपिक करते हैं बच्चा पार्टी, दूसरा टॉपिक करते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम लिखो, चलो दूसरे टॉपिक का नाम लिखो, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। दूसरे टॉपिक का नाम लिखो, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों KRE, शॉर्ट में इसको बोलते हैं KRE। KRE का फॉर्मूला देखो बच्चों कैसे निकलता है। इसके दो फॉर्मूला है एक्चुअली, मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखता हूं। इसके दो फॉर्मूला है बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा। पहला फॉर्मूला है KE 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स। आपको टैक्स बोलेगा तो वो कॉर्पोरेट टैक्स होगा बच्चों, जब तक पर्सनल इनकम टैक्स ना बोले उसको यूज मत करना। KE 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, ये PIT को ही मैंने पर्सनल इनकम टैक्स का शॉर्ट फॉर्म है ना, 1 माइनस ब्रोकरेज डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स, 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स। MPS का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। पहले ये बच्चों फॉर्मूला लिखो, पहले ये चलो तुरंत फॉर्मूला लिखो, फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसमें समझाने जैसा थोड़ा सा ही है, 2 मिनट का ही है, मैं समझा दूंगा। पहले जल्दी से फॉर्मूला लिखो। यस सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, हाँ सर चकाचक हो गया क्लियर। केशव बोल रहा है सर बीटा क्या होता है, अभी तो समझाया। बीटा एक्चुअली मार्केट से आपका शेयर का क्या रिलेशन है वो बताता है। खुशी, मेरा आंसर कैलकुलेटर से भी नहीं आते। खुशी कहां प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। शर्वरी, प्लीज यूज पेन, डिफरेंट पेन कलर, इट इज नॉट क्लियरली विजिबल ऑन ब्लैक स्क्रीन। ओके, आई विल चेंज द कलर। ऑरेंज चलता है शर्वरी, ऑरेंज इज गुड। ये भी दिखता होगा, ब्लू कर लूंगा मैं यूज अब से। सभी ने कहा है नोटेड। अब 2 मिनट बस मेरी बात सुनना, मैं फॉर्मूला को समझा देता हूं ऐसा क्यों है, फिर आप लोग को क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अभी क्या हुआ बच्चों पता, ये हूं मैं गया कंपनी के पास, ए कंपनी चल मेरे को डिविडेंड दे रहे। कंपनी ने बोला ले लो भाई ले लो, झगड़ा मत करो सर, डिविडेंड ले लो।
मैं लल्ला लल्ला लोरी करते 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 अपने घर गया। ये मेरा प्यारा सा घर। मैं घर गया। मैं घर में जाते जाते सोच रहा हूं कि यार कितना पैसा मिल गया, वाह मुझे मान लो 100 रुपए मुझे डिविडेंड दिया कंपनी ने। मैं खुश होते होते जा रहा हूं, वाह मेरे को 100 रुपए मिला, 100 रुपए मिला। जैसे ही मुझे 100 रुपए मिला, जैसे ही मुझे 100 रुपए मिला, मैं घर जा ही रहा था, बीच में मेरे को मिल गई निर्मला ताई। बीच में मुझे मिल गई निर्मला जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। और निर्मला जी ने मुझे बोला कि देबाशीष जी आप कहाँ जा रहे हैं 100 रुपए लेके। मैंने कहा मैडम देखो 100 रुपए मिला है मुझे कंपनी से। निर्मला जी ने बोला कुछ हमको नहीं दोगे। मैंने बोला अच्छा चाहिए आपको, ले लो। तो मैडम ने बोला कि देखिए आप जो है ना एक पर्सन है, और आपके ऊपर जो पर्सनल इनकम टैक्स लगता है, आपके ऊपर जो क्या लगता है, पर्सनल इनकम टैक्स लगता है, क्योंकि आप पर्सन है, इंडिविजुअल है। आपके ऊपर जो आपका जो स्लैब रेट लगता है वो लगता है 20% वाला। तो सर 100 रुपए में से तुरंत तुरंत सर बिना सोचे मुझे 20% दे दीजिए। मैंने बोला ले भाई, 1 रुपए कमाया था उसमें से 20 पैसा, 20 पैसे यानी 20%, 20% मैडम ने ले लिया, बचा क्या 80 रुपीज। अच्छा ठीक है भाई ले लो मैडम। तभी एक और आदमी दिख गया, एक और आदमी दिख गया। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है ग्रो। ग्रो एक ऐप है जिससे मैं ट्रेडिंग करता हूं। ग्रो एक ऐप है जिससे मैं ट्रेडिंग करता हूं। उसने क्या बोला, उसने बोला अरे देबाशीष जी सुनिए तो, आपको डिविडेंड मिला, आपको पैसा मिला, आप हमको ब्रोकरेज नहीं दोगे? ब्रोकरेज का मतलब होता है दलाली का पैसा, क्योंकि मैं कंपनी से सीधा शेयर नहीं खरीदता हूं, मैं ग्रो के थ्रू खरीदता हूं। समझ में आया? जैसे आप अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से इंस्टाग्राम के थ्रू बात कर रहे हैं ना, वैसे ही मैं कंपनी से कैसे जुड़ा हूं, ब्रोकर के थ्रू। तो मुझे ब्रोकरेज देना पड़ता है। ब्रोकरेज कितना है? मान के चलिए 2% का, चलो 5% का ब्रोकरेज है। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, ये सब एग्जाम्पल, ये मत बोलना सर ये कहां से है, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। तो बच्चों मेरे पास 100 रुपए थे, अब 100 में से 5 रुपए और गए, 100 रुपए में से 5 रुपया ब्रोकरेज के और गए। अब मेरे पास कितना बचा सर? अब आपके पास बचा 75 रुपीज। अब आपके पास क्या बचा? 75 रुपीज बचा। यानी कि अगर आप ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं पेन का। अगर आप ध्यान से समझो बच्चों, तो मेरे को डिविडेंड मिला, डिविडेंड में से मैडम ने मेरे से पर्सनल इनकम टैक्स ले लिया, मेरे पास से ब्रोकरेज भी चला गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? डिविडेंड 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स अपॉन 1 माइनस ब्रोकरेज। अब मेरे पास मार्केट प्राइस पे मैंने शेयर को खरीदा था। अब मैं बड़ा ही अच्छा आदमी हूं, मैंने कुछ सोचा कि एक काम करता हूं, शेयर को बेच देता हूं और शेयर को बेच के समोसा खा लूंगा। ये जो कंपनी का शेयर है, ये शेयर मैं बेचने निकला। जब मैं इस कंपनी का शेयर बेचने को निकला और शेयर से मान लीजिए मैंने 1000 रुपए कमाए, शेयर को बेच के मैंने 1000 रुपए कमाए, तब वापस से निर्मला जी आ गई और निर्मला जी आके मुझे बोली कि आपको सर गेन हुआ है, आपको सर गेन हुआ है और आपको उस गेन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बच्चों कैपिटल गेन टैक्स। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल गेन टैक्स। तो 1 माइनस क्या कर देंगे? कैपिटल गेन टैक्स। कि अगर मैं कभी शेयर को बेचूं तो शेयर को बेचने पे जो गेन होगा उस गेन पे भी टैक्स लगा रही है मैडम, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और इस तरीके से बच्चों फॉर्मूला बना। मुझे अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं डिविडेंड लेकर जब जा रहा था घर में, मेरे को 2 लोग मिले। एक तो निर्मला जी मिली, उन्होंने मुझसे मेरा पर्सनल टैक्स रेट के ऊपर डिविडेंड ले लिया, और फिर मेरे को ग्रो मिला जिसने मुझसे ब्रोकरेज ले लिया। जब मैं शेयर बेचूंगा तो शेयर बेचने पे फिर से निर्मला जी आ जाएंगी और मुझसे जो भी शेयर बेच के गेन होगा उस गेन पे भी टैक्स लेगी। उसको उन्होंने नाम दिया कैपिटल गेन टैक्स। कि सर आपके पास एक कैपिटल एसेट था, उसको आपने बेचा और बेच के आपको गेन हुआ, चलिए आप हमको टैक्स दे दीजिए। और इस तरीके से ये फॉर्मूला बना। क्या आप लोग को क्लियर है बच्चों? क्लियर हुआ? जितने भी बच्चे हैं, चमक गया? वेरी गुड, चमक गया, वेरी गुड। हर्ष, कौन इमेजिन करेगा? ओके
क्या हो गया, कैलकुलेटर ही खराब है, हैवी फॉर्मूला है। ओके डन, चलो डन। अब हुआ फॉर्मूला याद। रिटेन्ड अर्निंग मीन्स क्या? रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे कहाँ से आया लेकिन विनीत? मैंने तो कहीं रिटेन्ड अर्निंग वर्ड यूज ही नहीं किया। अरे मेरी बात सुना करो रे। हाँ शुभ लक्ष्मी यू आर राइट, मेरी बात सुना करो रे, पर्सनल में बात मत किया करो। चलो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूं, अब देखते हैं मेरे होशियार बच्चे इन क्वेश्चन को कर पाते हैं क्या। एक क्वेश्चन तो मैं समझा दूंगा, फिर आप लोग बताइएगा। डिविडेंड मिला बच्चों 20 रुपए का, कॉर्पोरेट टैक्स है 20%, पर्सनल इनकम टैक्स है 25%, कैपिटल गेन टैक्स है 30%, करंट मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पर शेयर है 125 रुपीज, ब्रोकरेज है 5%। आपको कैलकुलेट करना है बच्चों के आर ई, आपको कैलकुलेट करना है के आर ई। कैसे करेंगे बच्चों? तो के आर ई इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, डिविडेंड पर शेयर इनटू करेंगे 1 माइनस कौन सा टैक्स लेंगे बच्चों, पर्सनल इनकम टैक्स लेंगे, 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, 1 माइनस ब्रोकरेज, 1 माइनस ब्रोकरेज डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर 1 माइनस ये वाला टैक्स बच्चों कैपिटल गेन टैक्स। सर यानी आपने कॉर्पोरेट टैक्स बस हमको बुद्धू बनाने के लिए दिया था, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ बच्चों कोई भी मतलब नहीं है। पर्सनल इनकम टैक्स कितना है 0.25, ब्रोकरेज कितना है 5%। बच्चों 5% को कैसे लिखते हैं, 0.05 लिखते हैं, गलती मत करना। अगर आपको परसेंटेज से पॉइंट में कन्वर्ट करने में इशू होता है ना, तो उस परसेंटेज वाली वैल्यू को हमेशा 100 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास आंसर पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका पॉइंट में आ जाएगा। मार्केट प्राइस कितना है 125, कैपिटल गेन टैक्स कितना है आपका 0.3। चलो सॉल्व करो बच्चों, कैलकुलेटर उठा लो, ये आपका अस्त्र है शस्त्र है सब यही है। 20 में आप क्या करेंगे, 20 में आप इंटू करेंगे कितने से 0.75, और फिर आप इंटू करेंगे कितने से 0.95 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 0.7। चलो बच्चों अस्त्र उठा लो अपने, 20 इंटू 0.75 इंटू 0.95 इज इक्वल टू 14.25। कितना आ गया 14.25। नीचे 125 इंटू 0.7 कितना आ गया 87.5। कितना आ गया 87.5। और परसेंटेज में लाने के लिए हमेशा सदा ही रीत चले आई, इंटू 100 करके जाना है। तो 14.25 डिवाइडेड बाई 87.5 इंटू 100 कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 16.285%। 16.285%। मैं फास्ट तो नहीं हो गया बच्चों, आपको समझ में आया? मैं फास्ट तो नहीं हो गया, आप लोग को समझ में आया? पीयूष 1 माइनस बी यानी ब्रोकरेज। थैंक यू शुभम। सबसे बन जाएगा बच्चों। एक क्वेश्चन अब आपके लिए दूं, एक तीर फेंकूं आपके ऊपर, हाँ पकड़ लोगे तीर को? चलो देखते हैं। डिविडेंड है बच्चा पार्टी 30, कॉर्पोरेट टैक्स है 20%, ब्रोकरेज है 2%, पर्सनल इनकम टैक्स है 25%, कैपिटल गेन टैक्स है 15%, और मार्केट प्राइस है 300। के ही निकालना है बच्चों, के आर ई सॉरी, के आर ई निकालना है बच्चों, के आर ई निकालना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग।
यस, वेरी गुड, निकालिए। लेट्स सी कौन सबसे पहले करता है। मोहित का आंसर सबसे पहले दिख रहा है मुझे 7.0588। मोहित तो हैकर निकला भाई। वेरी गुड शुभलक्ष्मी, वेरी गुड मोहित। दिव्या वेरी गुड। अरे बाप रे, प्रियांशी, दिशा, इशिका, अर्शी, मोहित राठौर, साक्षी, लिंसी। कोई ऐसा बच्चा जिसका आंसर नहीं आ रहा है बताना। मुझे लगता है इतने सारे लोगों ने 7.058 लाया है तो वही करेक्ट होगा, पर स्टिल किसी को डाउट आ रहा है तो बताइए। अलवीना, आपको आया समझ? पीयूष का आंसर अलग आ रहा है। परवेज, नरेंद्र का आंसर भी अलग है। चलो, एक दो लोग का ही आंसर अलग है, बाकी 98% लोग का आंसर सेम है। चलिए क्वेश्चन को एक बार मैं सॉल्व कर ही देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का आंसर अलग आ रहा है। तो डिविडेंड 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स करते हैं और इसमें से 1 माइनस ब्रोकरेज करते हैं और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर से और 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स भी करते हैं फिर। तो डिविडेंड 30 है, 31 माइनस 0.25 करेंगे और फिर 1 माइनस 0.02 करेंगे। डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 300 है, 1 माइनस 0.15 करेंगे। ऐसे केस में 30 इंटू 0.75 इंटू 0.98 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 0.85 इंटू 100 हो जाएगा। तो ऐसे केस में 30 इंटू 0.75 इंटू 0.98 का आंसर आ रहा है 22.05। 22.05 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 0.85 करने पे आ रहा है 255 इंटू 100 कर देंगे आप। तो आंसर 8.64% आ रहा है। आंसर 8.64% आ रहा है। डन एवरीवन? कोई भी ऐसा जिसको डाउट हो तो बताइएगा। चांदनी और आदित्य सोनी का आंसर भी अलग है, किसी को डाउट है तो बताइए। एक क्वेश्चन और दूं? कॉन्फिडेंस आ गया बच्चों के? एक क्वेश्चन और दूं? एक और क्वेश्चन देना है तो बताइए। नो डाउट। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कहीं पे। वन मोर। कैलकुलेशन मिस्टेक देखिए कहां पे हो रही है। 225 ले लिया क्या आपने? $225 लेने से तो 9.8% आएगा। देखिए कहां गलती हुई है, अगली बार मत कीजिएगा। ब्रोकरेज में भी शायद आपने गलत लिया हो। एक क्वेश्चन और कीजिए। डिविडेंड ले लीजिए 50 रुपीज। करेंट मार्केट प्राइस ले लीजिए बच्चा पार्टी आप लोग 120। कैपिटल गेन टैक्स ले लीजिए आप लोग 5%।
ब्रोकरेज ले लीजिए आप 3%, पर्सनल इनकम टैक्स ले लीजिए आप 15%, और निकालिए बच्चा पार्टी आप लोग KRE निकालिए। चलिए गरिमा ने लिखा है इन सबका मेरे से अलग आ रहा था, इसलिए मेरे को इट्स ओके। मोहित, कुश, इशिका, नरेंद्र, केशव। नरेंद्र का आंसर अलग है, बाकी लोग का आंसर तो दिख रहा है सेम। गरिमा तो बाप रे, डेसिमल के बाद 4-5 पॉइंट लाई है, क्या बात है गरिमा। पीयूष का आंसर अलग है, ऋषभ का आंसर अलग है, बहुत सारे लोग का आंसर सेम है, कुछ लोग का आंसर गलत है, अलग है सॉरी। कुछ लोग का आंसर गलत भी हो गई है ना, सबका आंसर तो सही नहीं होने वाला। फॉर्मूला पर जरूर लिखा करिए बच्चों, जितने भी लोग फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं ना, उनसे गलती पक्का हो रही होगी, तो मिस्टेक मत कीजिए बच्चों, फॉर्मूला लिखिए। तो डिविडेंड यहाँ पे 50 है, पर्सनल इनकम टैक्स यहाँ पे 0.15 कर दीजिए, ब्रोकरेज यहाँ पे 0.03 कर दीजिए, होल डिवाइडेड बाई 120 इंटू 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 0.05 कर दीजिए इंटू 100। तो यहाँ पे फिर आपका आंसर आएगा 50 इंटू 0.85 इंटू 0.97, तो ये आ रहा है 41.225 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 0.95, ये आ रहा है 114 इंटू 100, 41.225 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 114 करने पर आ रहा है 36.16। ओके, वेरी गुड प्रियांशी। एक कोई बच्ची कह रही थी कि, खुशी शायद कह रही थी कि सर कैलकुलेटर में भी गलती होती है। खुशी, आपसे बन रहे हैं क्वेश्चन? बाकी लोग का क्या हाल है भाई, बताइए जरा, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अब एक दूसरा टॉपिक करेंगे इसके बाद। अच्छा, आपको जो नोट्स मिलते हैं वो ठीक रहते हैं? एक बच्ची क्योंकि कह रही थी कि सर नोट्स थोड़े आधे कटे रहते, कभी कभी ऐसा कुछ कह रहा था कोई। आप बताइए, नोट्स जो आपको मिलते हैं वो सही रहते हैं? पूरा एफए में इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। खुशी नो लिखिए। नो मतलब मैं क्या समझूं, मतलब अभी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए आप। ओके, कैलकुलेटर तो आप कोई भी खरीद सकते हैं, फिर मेरे पास 2 है और दोनों काफ़ी बड़े बड़े हैं। पता नहीं आप लोग इतना बड़ा कैलकुलेटर शायद यूज़ नहीं करते होंगे, बट मुझे थोड़ा बड़ा ही पसंद है। ठीक है, वैसे थोड़े से बड़े बड़े कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट वी विल हैव, राइट। कैलकुलेटर इसलिए आप अच्छा खरीदे, कोई अच्छी कंपनी का खरीदे। केशो का अच्छा रहता है वैसे।
हाँ करेक्ट चांदनी, आपने एकदम सही समझा। बिल्कुल शर्वरी। अल्वीना, ब्रांड केशो इज बेस्ट। मेरे पास जो है एक केशो का ही है। साइंटिफिक चलेगा भी नहीं और जरूरत भी नहीं है हमें। राज सर, नो सर, थोड़ा क्यूटा हूँ, होटा हूँ, नहीं समझा राज। मैं 5-6 लैंग्वेज बोल लेता हूँ, लेकिन ये क्यूटा हूँ होता हूँ वाला नहीं समझ में आया। क्यूट हूँ ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या अपने आप को? हर्ष, आप बहुत पैसा कमाते हैं इसलिए ही बड़ा कैलकुलेटर चाहिए। क्या बात बोली है हर्ष। ओहो। ओके हर्षी, आज ही करिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट। आपको अच्छा रिटर्न देकर जाएगी। चलो अब एक नया टॉपिक कर लेते हैं। बच्चों एक चीज नोटिस करना, जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखते हैं ईबीआईटी, माइनस करते हैं इंटरेस्ट, फिर आता है ईबीटी, फिर हम माइनस करते हैं टैक्स, फिर आता है ईएटी, फिर हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इससे हमको एक बात समझ में आई कि इंटरेस्ट से टैक्स सेविंग होता है। ये हमने उस दिन कंक्लूड किया था कि इंटरेस्ट अगर होगा तो उससे टैक्स सेविंग होगा, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे कट जाएगा तो आपके पास यहाँ अमाउंट छोटा आएगा तो आपका टैक्स यहाँ पे बच जाएगा। राइट, ये हमने उस दिन समझ लिया था। क्या कोई मुझे इस बात का आंसर देगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड से टैक्स सेविंग होती है या टैक्स सेविंग नहीं होती? जिन लोग कहते हैं कि टैक्स सेविंग होती है उन लोग कहें ऑप्शन ए, जिन लोग कहते हैं कि टैक्स सेविंग नहीं होती उन लोग कहें ऑप्शन बी। अच्छा, कट होता है ऐसा बोलना चाह रहा था बेचारा। हाँ मैंने, ठीक है, आज मैं जो नोट्स भेजूंगा ना वो बताना। राज, केशो का 12 MJ सबसे अच्छा है। मेरे पास भी शायद 12 MJ ही है, सबसे अच्छा वही है। मेरे पास एक 12 MJ है, ये वाला नहीं है, पर 12 MJ इज बेस्ट। मेरे पास डीजे है, 12 डीजे है। ज्यादातर लोगों ने कहा है बी। प्रियांशी भी लाइक, मैं अपनी फेवरेट हूं, खुशी नहीं होती। ओके, ज्यादातर लोगों ने बी कहा है, कुछ लोगों ने ए भी कहा है, कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने ए कहा है। अब ये जो ए बोलने वाले प्राणी हैं उनके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं। एक कंपनी है, एक का नाम ले लेते हैं राज, दूसरे का नाम ले लेते हैं रानी। तो राज और रानी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन मेरे को नहीं पता, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं। दोनों का ही ईबीआईटी जो है वो 100 रुपए है। इसके पास प्रेफरेंस डिविडेंड 20 का है, इसका प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है। टैक्स 40% है यहां भी, टैक्स 40% है यहां भी। चलिए, तो ईबीआईटी आप लेंगे पहले कितना, 100, यहां भी लेंगे 100। इंटरेस्ट कितना है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो 0 0। तो यहां पे जो आपका ईबीटी बचेगा वो आएगा यहां 100 और यहां भी आएगा 100। फिर हम माइनस करेंगे टैक्स, तो टैक्स 40% है तो 100 रुपए का 40% हो जाएगा 40। यहां भी 100 रुपए का 40% हो जाएगा 40। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स बचेगा कितना, 60। यहां कितना बचेगा, 60। फिर हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे 20, यहां करेंगे 0। तो आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा यहाँ पे 40 और यहाँ पे 60। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस प्रेफरेंस डिविडेंड ने क्या ही कर लिया? टैक्स तो इधर भी 40 है, इधर भी 40 है। कहाँ हुई टैक्स सेविंग? प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से राज को फायदा होना चाहिए था, कहाँ हुआ फायदा? टैक्स सेविंग कहाँ हुई? नहीं हुई। ठीक है। हर्ष ने बड़ा कहा, राज प्लस रानी राजधानी। ओके,
बताइए कहाँ हुई बच्चों टैक्स सेविंग? नहीं हुई। तो अब मैं आपको ये जो बताया हूं ना, ईपीएफ कम हो गया नरेंद्र, वो अलग बात है, मैंने तो वो पूछा ही नहीं आपसे। मैंने तो बस इतनी सी बात पूछी कि टैक्स सेविंग होती है या नहीं। इससे हमको एक चीज समझ में आई कि डिबेंचर में टैक्स सेविंग होती है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, डिबेंचर से टैक्स सेविंग होती है क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स सेविंग करता है, सही बात है। लेकिन जो आपका प्रेफरेंस शेयर है, उस प्रेफरेंस शेयर से टैक्स सेविंग नहीं होती। बोलो हाँ या ना? तो डिबेंचर से टैक्स सेविंग होती है, प्रेफरेंस से टैक्स सेविंग नहीं होती। सर ये आप क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी बच्चों, क्योंकि जो डिबेंचर का फॉर्मूला है वो दो टाइप का है, एक है इररिडीमेबल और एक है रिडीमेबल। इररिडीमेबल का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 - टैक्स अपॉन एनपी इंटू 100। रिडीमेबल का होता है इंटरेस्ट 1 - टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। तो सवाल आता है कि सर फिर प्रेफरेंस का क्या किया जाए? तो इररिडीमेबल और रिडीमेबल तो यहां भी होता है, पर क्योंकि यहां टैक्स सेविंग नहीं होती, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एनपी इंटू 100। और रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होगा? सर प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू कर देंगे 100 से। यानी सर दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से जुड़वे लग रहे हैं, बस एक ही बात का फर्क है, और वो जो फर्क है वो ये है कि डिबेंचर में टैक्स सेविंग होता है और प्रेफरेंस में टैक्स सेविंग नहीं होता। इसलिए 1 - t प्रेफरेंस में नहीं करते लेकिन डिबेंचर में करते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अब आप भूल सकते हैं क्या? आप भी भूल जाओगे तो ये तुम्हारा टैलेंट है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि नहीं? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको दिमाग में पूरा डाल दूं, फिट कर दूं, है कि नहीं? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? आपको पता भी नहीं चला लेकिन फॉर्मूला बता दिया मैंने, फॉर्मूला याद भी करा दिया, है कि नहीं? आपको याद हो गया होगा, मुझे अपने टैलेंटेड बच्चों पे पूरा भरोसा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एनपी इंटू 100 करेंगे। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस आई की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेफरेंस डिविडेंड, और 1 - टैक्स नहीं होगा। प्रियांशी ने कहा सुबह से बैठे बैठे आंखें दुखने लगी मेरी, तो हे भगवान इसकी आंखों को बचाना। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर है बच्चों? चलो क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन देता हूं। प्रियांशी का ही नाम ले लेते हैं। प्रियांशी बेचारी की आंखें दुख रही हैं। प्रियांशी आई केयर लिमिटेड, प्रियांशी आई केयर लिमिटेड issued 12% preference share of ₹100 each at 4% premium, redeemable after 6 years at 5% premium. फ्लोटेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 2%। कैलकुलेट कीजिए बच्चों केपी, केपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लेट सी कितने बच्चे कर पाते हैं, जिन्होंने पहले का लेक्चर देखा है वो कर पाएंगे। जब डिबेंचर वाला तो कर चुके हैं। गरिमा आपसे हो गया था नोट? एक बार मुझे बताइएगा, नोट नहीं हुआ होगा तो।
मोहित का आंसर आया है 5.797। ओके गरिमा, ज्यादातर बच्चों ने लिख लिया होगा वैसे तो तुम ये लो, खुश। किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए। नरेंद्र का भी आंसर आ गया है। भूमि आ गया है। शुभ लक्ष्मी भी काफी एक्टिव है, वेरी गुड। भूमि का भी आंसर काफी अच्छे से आ रहा है। ऋषभ, ऋषभ का नाम मैंने पहली बार देखा शायद। अर्शी, इशिका भी लगातार दे रही है, अर्शी भी दे रही है, आदित्य भी दे रहा है आंसर लगातार। हर्ष वेरी गुड। निशा बैनर्जी वेरी गुड। प्रियांशी 5.7। प्रियांशी देखो आंखों में दर्द हो रहा होगा तो दिख नहीं रहा होगा, 7 के बाद 9 भी होगा, देखना प्रियांशी। कोयल, साहिबा, दिशा, चलो सभी का आंसर सेम आया है। क्या मैं सॉल्व करके दिखाऊं बच्चों आप लोग को? सॉल्व करके दिखा देता हूं एक बार ताकि तसल्ली रहे। चलो एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कितना है बच्चों? 12 रुपए है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना रहेगा? 100 में 4% का प्रीमियम मिलाओ और 2 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट हटाओ तो 102 हो जाएगा। रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 में 5% का प्रीमियम मिलाना है तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 105। इसके बाद n जो है वो n कितना है हमारा? 6 ईयर्स रहेगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 12, आरवी हो जाएगा 105, एनपी हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 105 प्लस 102 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। सॉल्व करते हैं चलिए। तो ये हो जाएगा 12.5 मेरे ख्याल से डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 105 प्लस 102 डिवाइड बाई 2, 103.5 इंटू 100। 12.5 डिवाइड बाई 103.5 इंटू 100, 12.077 आ रहा है मेरा। एक फिर मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? बच्चों ने फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना भूल गए ऐसा तो नहीं है? एक बार देखो बच्चों, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दिया आपने? सबका आंसर सेम आ रहा है। क्या गलती की आप लोगों ने? गरिमा ने कहा है सर मैच्ड। कहा है गरिमा का आंसर? ऊपर देखो। क्या गलती किया बच्चा आप लोगों ने? इतनी खुशी देख के गरिमा ज्यादा खुश नहीं होना। चलो कर लो। इंटू कर दिया क्या मोहित ने? मोहित ने इंटू कर दिया? फॉर्मूला में तो प्लस है ना भाई, इंटू क्यों किए? प्लस ही तो लिखाया हूं फॉर्मूला में भाई। चलो करो, कॉपी करो, कोई बात नहीं, कॉपी करो। ओके, कुछ नहीं, इशू के बाद जो बोलेगा मेरे भाई, इशू के बाद जो बोलेगा वो एनपी होगा। जो इशू के बाद बोलेगा वो एनपी होगा। ये देखो 12% प्रेफरेंस शेयर इशूड एट 4% प्रीमियम बोला है ना। फिर यहाँ कॉमा है बच्चे, कॉमा के बाद नया सेंटेंस चालू हो रहा है।
रिडीमेबल आफ्टर 5% प्रीमियम, तो रिडीमेबल पे 5% जोड़े हैं, इशू किए हैं 4% पे, तो इसलिए 4% जोड़े हैं। और फ्लोटेशन कॉस्ट तो हमेशा एनपी पे ही रहता है, वो कभी आरबी पे रहता ही नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट तो सिर्फ एनपी पे ही रहता है। आया समझ बच्चा पार्टी आप लोग को? आया समझ? मैच है सर। शुभ लक्ष्मी मिस मैच में ज्यादा फोकस मत करिए। आई नो उसका हीरो हैंडसम है तो मन चला जाता होगा। चलो 5.7 कैसे आ रहा है बच्ची? क्या गलत कर रही है देखना। सोल्यूशन ये वाला सही है। मैं एक बार कंपनी सेक्रेटरी बन चुका हूं बच्ची, भरोसा कर सकती है मैं गलत नहीं करूंगा। ठीक है, ये करेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, छह कैसे आ रहा है वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, छह कैसे आ रहा है? चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, बल्क में आप लोगों ने गलत आंसर दिया है, चलता है, कभी कभी होता है। आप सीखिए, अभी आपकी सीखने की उम्र है। ठीक है, चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि गरिमा ने इसका आंसर दिया था सही, तो गरिमा लिमिटेड। ठीक है, गरिमा मिसमैच लिमिटेड issued 14% preference share of ₹100 each at 3% discount, redeemable after 4 years at 2% premium. Calculate KP if tax is equal to 40%. निकालिए बच्चों, आराम से कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। चांदनी सर, जो आपने CMP का क्वेश्चन कराया था मुझे समझ नहीं आया, आपका परसेंटेज को कंसिडर नहीं करते मतलब? किए तो हैं। केशव का आंसर सबसे पहले आया है 30.65। गरिमा का आंसर है 15.32। 30 थोड़ा ज्यादा लग रहा है केशव, मुझे 15 के आसपास ही आना चाहिए आंसर कुछ। थोड़ा सा वेट करता हूं मैं, इस बार सारे बच्चों के आंसर पहले देख लेता हूं। अर्शी, नरेंद्र, साहिबा, नरेंद्र का आंसर भी काफी ज्यादा आ रहा है। टैक्स का कुछ भी नहीं करना है, याद रखिएगा, टैक्स का कुछ नहीं करते इस क्वेश्चन में, है ना। मैंने टैक्स सिर्फ आपको बहकाने के लिए दिया है, भटकाने के लिए, बहकाने के लिए दिया है।
कुछ भी नहीं करते उसका। फॉर्मूला लिखिए पहले, पी डी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। पी डी कितना है प्यारे प्यारे बच्चों? 14% ऑफ ₹100 यानी 14 रुपये। इसके बाद एनपी कितना है? 100 रुपये में 3% का डिस्काउंट है तो 97 है बच्चों। आरवी कितना है? 100 में 2% का प्रीमियम है तो 102। एन कितना है? 4 ईयर्स। अब इसको रख दीजिए वहां पे। 14 प्लस 102 माइनस 97 डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 102 प्लस 97 अपॉन 2 इंटू 100। ये अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 14 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 यानी 1.25 डिवाइडेड बाई 102 प्लस 97 अपॉन 2 99.5 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 15.25 डिवाइडेड बाई 99.5 इंटू 100, 15.32%। प्राउड ऑफ यू एवरीवन। इस बार सभी ने सही आंसर लाया है, प्राउड ऑफ यू। 95% बच्चों का सही आंसर है। 90%, नॉट 95, 90% बच्चों का। शुभ लक्ष्मी, गुड। अच्छा, ये नेटफ्लिक्स में आता है। हम टेलीग्राम वाले हैं ना, हमको सब टेलीग्राम में मिल जाता है। ये मिसमैच वगैरह हमारी महिला मित्र देखते रहती हैं, हम तो देखते नहीं है। मनब, पीयूष, प्रियांशी, भूमि, अलवीना का भी बन रहा है, बहुत बढ़िया। निशांत, शुभम का गलत आ रहा है, शुभम सुधार लीजिए आप। लिंसी का भी गलत है, चांदनी का भी गलत है, जिनका भी गलत है, ऋषभ का भी गलत है, सुधार लीजिए। मैं बच गई और नेटफ्लिक्स भी सर सेम। ठीक है, डन एवरीवन, पक्का कॉन्फिडेंस आया बच्चों की? एक और क्वेश्चन दूं जैसा आप कहें? आप कहेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा एक और। ऋषभ, गुड। ओ गरिमा इज सैड कि उसने एक भी नहीं देखा। डन, एक और क्वेश्चन दो बच्चों। आज हमको केआरई और केपी करना था, दोनों हमने कर लिया है, तो अदरवाइज अपन क्लोज कर सकते हैं। एक और दीजिए, ठीक है, जैसा आपका हुक्म। एक और क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब किसका नाम ले अपन? गरिमा का तो हो चुका है। अब किसका नाम ले अपन? अमीशा, अनन्या का नाम ले लेते। चलो, अनन्या का नाम दिख रहा है। अनन्या लिमिटेड इशूड 20% preference share capital at 4% discount, redeemable after 4 years at 4% premium, tax is equal to 40%। निकालिए बच्चों, केपी निकालिए। कंफ्यूज विद टैक्स, ओके। कुछ ने कहा है दे दो, बट एक और आ गया समझ, पर एक और श्योर। आपका हुक्म सराखों पे। यस निशांत, यू आर राइट। टुडेज डे इज अ वेरी गुड डे। बहुत ही बढ़िया खेला। नीतीश राणा ने नहीं मारा, नीतीश रेड्डी ने मारा। गरिमा का आंसर एकदम सुपर फास्ट, 22%। केशव, नरेंद्र, भूमि, कुश, अर्शी, दिव्या, पीयूष,
इशिका, साहिबा, परी। परी को आ रहा है समझ? मनब को आ रहा है समझ? अलवीना को आ रहा है? आप सभी को आ रहा है कि नहीं? आयुषी तिवारी, वेरी गुड। सारे बच्चों के आंसर इस बार सही है, एकदम सही आंसर लाए हैं आप लोग, एकदम सही आंसर लाए हैं आप लोग आज। कोयल, श्वेता, मुस्कान। रोशन ने पूछा एफ वी, क्या एफ वी भाई? साक्षी, प्रीति, शुभलक्ष्मी, प्रियांशी, निशा। बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी। रोशन आपने एफ वी क्या बोला है, मुझको समझ नहीं आया। अलवीना को भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ गए, गुड। वैष्णवी, ओके। चलो बच्चों, तो आज की क्लास को फिर क्लोज करते हैं, क्योंकि आज हमको जितना पढ़ना था हमने उतना पढ़ लिया है। कल से हम लोग सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन कर लेंगे। हम लोग के जितने टॉपिक थे लगभग हो गए हैं, जितना भी कंसेप्ट था वो सारा हो गया, अब बस क्वेश्चन करना बाकी है। तो आज तीसरा क्लास था, अब नेक्स्ट 4-5 क्लास में अपन सिर्फ और क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? कल और प्रैक्टिस करेंगे, कल मतलब मंडे को और प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, इसमें नहीं करना पड़ा होगा ज्यादा यूज, क्योंकि 96 प्लस 104 डिवाइड बाई 2 किया होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ गया होगा। सुपर क्लियर ना? चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। संजय, इसका आंसर कैसे आया? चलो संजय भाई साहब के लिए, सिर्फ संजय के लिए। संजय, फील द इंपॉर्टेंस दैट यू आर गेटिंग, आपके लिए मैं ये करके दे रहा हूं, ठीक है? पी डी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। तो पी डी तो मेरे भाई 20% है, 20 रुपए। आर वी अगर आप देखेंगे तो 4% के प्रीमियम पे है, तो 100 में 4 मिला दो तो 104, और एनपी जो है वो 4% के डिस्काउंट पे है, तो ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई एन क्या है हमारा 4 ईयर्स, तो 4 होल डिवाइडेड बाई 104 प्लस 96 अपॉन 2 इंटू 100। तो 20 प्लस ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100, तो 100 कट गया, तो आंसर आ गया 22%। डन? गॉट इट एवरीवन? चलिए, तो आज की क्लास ओवर करते हैं बच्चों। एंजॉय योर संडे। क्या प्लान है आपके वो बता सकते हैं वैसे मुझे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। आज की क्लास ओवर हो गई है। हाँ, आज का टाइमिंग 2 घंटा था शुभलक्ष्मी, पर आप लोग ने जल्दी कर दिया। मेरे को एक्चुअली ये लगा था कि मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, बच्चों को एक बार में समझ नहीं आएगा। मैंने आप लोग को अंडर वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या बोलते हैं, मैं वर्ड भूल गया यार, ठीक है, समझा नहीं मैं कुछ नहीं बोला है, टेस्ट, यानी कि मतलब मैंने आप लोग को कम आका, लेकिन आप लोगों ने एक बार में सब समझ लिया। एक बार में आपने समझ लिया तो मेरे को बार बार समझाने नहीं पड़ा, इसलिए आज कम टाइम में हो गया। रोज की तरह पढ़ाई करेंगे। बाप रे भूमि, ओ माय गॉड, भूमि सो इनोसेंट, संडे को कुछ भी नहीं, क्या बात है। ओके, हर्ष मेरे नाम से ही है, CFCA में देबाशीष गोस्वामी। वेरी गुड गरिमा, जरूर दीजिएगा, ठीक है। अंडर रेट, हाँ अंडर एस्टिमेट कर दिया था मैं, यस। क्रिकेट खेलने जाऊंगा केशव, जरूर। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। एडवांटेज डिसएडवांटेज अपन जब वो करेंगे ना, थ्योरी पोर्शन करेंगे तब कवर करेंगे। अभी पूरा प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी एक साथ होगा, ठीक है। चलो बाय बाय। Hi, I have one doubt. I want to give CS Executive एग्जाम जून 25। I haven't रजिस्टर कर लीजिए, एक ग्रुप आपको मिल जाएगा देने, शायद दोनों मिल जाए, एक बार डेट देख लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय योर संडे, बाय बाय।